हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी कवर कराएंगे। पूरी जो भी आपकी पॉलिटी रहेगी उसमें ये हम पूरी क्लासेस थ्योरी करवाएंगे। हमने अब तक जो क्लासेस की थी पॉलिटी की, उसमें हमने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हमारे आए थे, जिसमें हमारे टोटल 7 क्लासेस हैं, वो इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहती है कि पेपर को एनालाइज कर पाते हैं, और कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो ये भी आप सीख पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जो कि हमारी थ्योरी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। ये हमारी डेली मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे जो है हमारी 11 o'clock रहेगी। तो 11 o'clock पे आप डेली बिना कहे आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये जो क्लास है उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो पढ़ना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल नहीं है उनके पास, बट इस क्लास से उनको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। क्योंकि हम ये आपका जो स्टडी मटेरियल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो थ्योरी क्लास है डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी 11 o'clock। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है वो आपका देखिए पॉलिटी की जो क्लास स्टार्ट होगी, तो हमारे राष्ट्रपति से हम शुरुआत करते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे जो इंडिया के प्रथम जो है वो क्या है, आपके नागरिक हैं, और उपराष्ट्रपति उनके हेल्प के लिए होते हैं। और हमारी जो संसद है, संसद जो है वो कैसे बनती है, तो संसद जो है आपकी कैसे बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर, और प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। अब तो संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा लोकसभा होता है, दूसरा हमारा जो है वो है राज्यसभा। लोकसभा को जो हम कहते हैं निम्न सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, निम्न सदन कहेंगे। और राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। ठीक है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा की जो सदस्य की संख्या होती है वो कितनी होती है, 550 सदस्यों की संख्या रहती है। और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य उसमें हो सकते हैं तो 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में न्यूनतम आयु जो होती है, यानी कि लोकसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपके 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं वो काम करेंगे तो कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए रहते हैं। तो राज्यसभा जो है वो आपकी आर्टिकल जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है, और लोकसभा जो है आपका आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है या राज्यसभा। तो ये जो है ये आपके बेसिक प्रश्न है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आते हैं लोकसभा, राज्यसभा हो गया, उसके बाद आती है विधानसभा। अब जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं वो कितने रहेंगे, तो विधानसभा के सदस्य रहते हैं 60 से 500 तक के इसके सदस्य रह सकते हैं, यानी कि कम से कम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 500 होने चाहिए। न्यूनतम जो आयु रहेगी विधानसभा की वो आपकी 25 वर्ष की रहती है, और कार्यकाल जो रहता है इसका कितने वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का रहता है। विधान परिषद, अब देखिए विधान परिषद जो है वो कैसे बनती है, इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि 500 अगर सदस्य हैं तो 1/3 सदस्य ही इसके रह सकते हैं 500 के।
नेक्स्ट है न्यूनतम आयु जो विधान परिषद में रहेगी वो आपकी 30 वर्ष की रहेगी और इनका जो कार्यकाल होता है यानी कि काम जो मंत्री चुने जाएंगे या जो भी आपके सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं तो वो आपके 6 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ, आइए हम चलिए समझते हैं। देखिए संविधान का विकास कैसे हुआ, तो संविधान का विकास ऐसे हुआ 1773 में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया, तो ब्रिटिश के द्वारा पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ कि कंपनी में व्याप्त, देखिए जो इसका जो पास करने का एक रीज़न था ताकि वो भ्रष्टाचार को कम कर सके और कुप्रशासन को दूर कर सके, यही इसका उद्देश्य था। रेगुलेटिंग जो एक्ट था 1773 इसको जो लागू करने का यानी कि ब्रिटिश द्वारा इसको पारित किया गया और इसके जो कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस टाइम पे कुप्रशासन हो रहा था तो उसको दूर करने की कोशिश की गई थी। इसका जो प्रावधान था वो आपका कब हो कैसे हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन इसको किया गया। बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या थे, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने यानी कि अंग्रेज ही गवर्नर जनरल बने। सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कब की गई थी, 1774 में ही की गई थी यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ, 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में जो था उसका मुख्य प्रावधान क्या था कि कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया यानी कि कंपनी की जो भी इस प्रॉब्लम थी उसको जो है वो नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को भी एक दूसरे से अलग किया गया यानी कि पहले क्या हो रहा था कि राजनीतिक और कंपनी के जो व्यापारिक काम थे वो एक दूसरे में शामिल थे, लेकिन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इन कामों को दोनों को अलग कर दिया गया। फिर क्या हुआ आपका, फिर आया आपका 1786 अधिनियम आया जिसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को जो है वो एक विशेष परिस्थिति में अपने परिषद का निर्णय को रद्द करने तथा निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब जो 1786 का पिट अधिनियम जब लागू किया गया तो गवर्नर को ये पावर दी गई कि वो अगर उन्होंने कोई कानून या फिर कोई भी निर्णय लिया है अगर उसको रद्द करना पड़ रहा है या फिर लागू करना पड़ रहा है तो ये अधिकार उनको दिया गया। किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। फिर आया उसके बाद 1786 के बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यानी कि व्यापार में सभी का भागीदारी होगी, सिर्फ एक अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से उस टाइम पे ये कानून लाया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर यानी कि जो चाय और चीन का जो व्यापार था उसमें ये प्रावधान नहीं लागू किया गया। फिर क्या हुआ कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अब क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू कि 1813 में जो एक्ट पास हुआ उसमें क्या हुआ कि 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी किसको दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। और प्रथम बार जो शिक्षा पर खर्च का जो प्रावधान किया गया यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान भी कब किया गया, तो 1813 में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया। फिर आता है हमारा
चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट जो 1833 है उसके अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के सभी जो वाणिज्यिक अधिकार थे वो क्या कर दिए, समाप्त कर दिए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य का ही प्रावधान दिया गया, यानी कि उस टाइम फिर चार्टर एक्ट 1833 में जो व्यापारिक अधिकार थे वो तो कंपनी के समाप्त कर दिए गए और जो राजनीतिक कार्य थे उनको ही इन्होंने जारी रखा। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो क्या बन गए, भारत के, यानी कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे हुआ करते थे। फिर कानून बनाने के लिए फिर देखिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सम्मिलित की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैकाले जो थे वो प्रथम विधि सदस्य बने और बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार क्या किया गया, छीन लिया गया। यानी कि बंगाल आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थे वो कोई कानून नहीं बना सकते थे। फिर आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या हुआ, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन जो था वो क्या किया गया, निश्चित किया गया, सरकार द्वारा निश्चित किया गया और धन जो है वो कंपनी देगी, यानी कि कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी, जो भी उसकी वेतन रहेगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। डायरेक्टर की जो संख्या थी वो कितनी, 24 से घटकर सिर्फ 18 कर दी गई, यानी कि इसमें 6 जो थे वो कम कर दिए गए, 6 सदस्य जो थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। फिर है हमारा, उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। जो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया उसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण किया गया और भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम जो था वो क्या किया गया, वायसराय किया गया। अब भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था वो कंपनी से छीनकर किसको कर दिया गया, ब्रिटिश को, राजमुकुट को दे दिया गया, यानी कि सीधा सीधा ब्रिटिश के हवाले कर दिया गया। यानी कि भारत पर जो भी शासन करेगा वो सीधे ब्रिटिश करेगी, ना कि कंपनी करती। फिर क्या हुआ, उसके बाद भारत राज्य सचिव जो थे वो क्या बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिया गया इसमें। फिर क्या हुआ आपका कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो, उनका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। भारत में क्राउन, ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि किया गया, यानी कि ताज का शासन हुआ। कब हुआ, 1858 के अधिनियम के थ्रू। उसके बाद आपका आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब देखिए इस टाइम पे क्या हुआ 1861 में कि वायसराय को आपातकाल में भी क्या किया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम जो अवधि थी वो कितनी थी, आपकी 6 महीने की थी। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति लॉर्ड कैनिंग और विभागीय प्रणाली द्वारा क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और बंबई मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार दिया गया। अपने लिए कानून बनाने का अधिकार और संशोधन करने का भी अधिकार इनको प्रोवाइड किया गया। फिर आता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब ये जो है, ये देखिए भारतीय परिषद 1892 में क्या हुआ कि विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार इनको दिया गया। फिर सार्वजनिक हित के मामले में विधान मंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था, यानी कि 6 दिन पहले उनसे सूचना दी जाएगी कि हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो वो उस प्रश्नों को तैयार करके मतलब अपने क्या करते थे,
करने का अधिकार दिया। मतलब कि पहले 6 दिन पूर्व वो उनको बजट से रिलेटेड जो भी कोई प्रश्न पूछने होते थे तो वो 6 दिन पूर्व क्या करते थे, उनको सूचना देते थे। फिर क्या हुआ आपका, समिति अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, यानी कि निर्वाचन यानी कि चुनाव पद्धति का भी आरंभ किया गया। फिर हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि 1909। 1909 का अन्य जो नाम था वो क्या था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 यानी कि 1909। ठीक है, तो ये जो था ये आपका, इसका नाम जो था क्या था, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा गया। फिर क्या हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इसमें व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल थे उनके जो सदस्य थे उनको बजट में कोई मत देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ किनका था, तो सिर्फ उनका था जो कि आपके, देखिए, समिति के अर्थों में निर्वाचित जो थे उन्हीं को ही अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है उसके बारे में जो कथन थे वो क्या थे। देखिए, गांधी जी ने उसके बारे में कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और काल्पनिक समझौता है। तो गांधी ने क्या कहा कि 1909 के जो अधिनियम था उसे सर्वनाश कहा, और रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य ये क्या है, एक अधूरा काल्पनिक समझौता है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो आता है। फिर उसमें क्या होता है, इसका जो अन्य नाम है वो क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ किया गया, यानी कि जो प्रांत थे उसमें दो लोग शासन करेंगे। यानी कि जैसे कि आपका अभी के टाइम पे लोग एक तो राज्यसभा रहती है, राज्य रहता है, और एक सेंट्रल रहता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार रहती है। उसी तरह से उस टाइम पे प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। पहली बार क्या हुआ कि उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया, और प्रांतीय जो विषय थे वो आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि में विभाजित हो गया। अधिनियम का जो आधार था वो क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इसको बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो प्रावधान था वो क्या था, संघीय लोकसभा आयोग का गठन जो हुआ वो कब हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन जो था वो आपका प्रांतों से समाप्त होकर कहाँ चला गया, केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में इसको लागू किया गया। स्वेता जो थे वो प्रांतों को मिली, और उत्तरदायी जो शासन था वो स्वशासन था। प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि सांप्रदायिक और वर्गीय मतदान मंडलों का इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और महत्व जो था वो क्या था का, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना और काफी हद तक इसको ठीक किया गया। फिर क्या हुआ, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बने, यानी कि द्विसदनीय बने, यानी कि केंद्र और राज्य के रूप में इनको बनाया गया। शक्तियों का विभाजन जो था वो केंद्र और प्रांतों में किया गया, और इसकी जो स्थापना की वो फेडरल न्यायालय द्वारा 1937 में की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू का इसके बारे में जो कथन था वो क्या था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसको क्या कहा गया कि अब
जो 1935 का अधिनियम था उसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो है ये क्या है, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, गुलामी का अधिकार और दासता का आज्ञापत्र है, अनुदेश प्राप्त अंतर्विष्ट है और राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में 1950 में इसको लागू किया गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? 1936 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया। फिर क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो क्या हुआ कि भारत की जब स्वतंत्रता की बात आई तो क्या हुआ, अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। यानी कि एक तो इंडिया बना और पाकिस्तान बना, यानी कि दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया, दो कंट्री 1947 में बनी। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। और फिर क्या हुआ कि दोनों अधिराज्यों की संवैधानिक निर्मात्री सभा को संविधान के अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि संविधान बनाने का अधिकार भी मिल गया। यानी कि जब स्वतंत्रता मिल गई तो अपना एक संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिली। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो थे उन पर ब्रिटिश राज्य का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और भारत का सचिव पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आज की ये जो हमारी क्लास है वो हमने 1947 तक कंप्लीट कर ली है। अब क्या है कि इसके बाद जो है संविधान को कैसे डेवलप किया गया इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आप मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण लगी और आपको अच्छा लगा होगा। होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कल मिलते हैं सेम टाइम पर दूसरी क्लास में।